Hello students, I am Akshay Siddiqui and welcome to Gold Audio Education। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो जैसा आप नाम से समझ ही गए होंगे कि हम एक लिटिल गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एक छोटी बच्ची के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर की समरी दूंगी और कुछ नोट्स जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Kezia is a little girl who grows in the presence of her loving grandma's care. केजिया उस छोटी बच्ची का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिटिल गर्ल। केजिया इज अ लिटिल गर्ल हु ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ हर लविंग ग्रैंडमा। मतलब केजिया एक छोटी सी बच्ची है जिसको जो है उसकी दादी जो है, ग्रैंडमा जो है, वो उसे पाल रही हैं और वो उससे बहुत प्यार करती हैं। वो मतलब पूरी तरीके से उनकी केयर में, उनके प्यार में पल रही है। केजिया हैज़ फॉर्मल रिलेशंस विद मदर एंड फादर। उसके जो रिलेशनशिप हैं उसके मदर और फादर यानी कि उसके मम्मी के साथ और पापा के साथ, वो बहुत फॉर्मल है। मतलब ना वो उनके साथ हंसी मजाक करते हैं ना बात करते हैं, मतलब वो नॉर्मल रहते हैं, बस हाँ ठीक है हो घर में, वैसे वाला बहुत जैसे ऑफिस वाले रिलेशनशिप होते हैं वैसे केजिया का अपने मदर और फादर के साथ है। शी इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर सो शी स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम। और जो है वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि उसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। और जब वो उनके सामने बोलती है तो वो हकलाने लगती है। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। वो उनके सामने हकलाने लगती है। पहले वो हकलाती थी लेकिन अब वो सही हो चुका है, वो किसी के सामने नहीं हकलाती, लेकिन वो अपने पापा से इतना ज़्यादा डरती है कि उनके सामने हर वर्ड बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मैं गलत ना कर दूँ। इसलिए वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है और सब कुछ हकलाकर बोलने लगती है। तो जब वो ऐसे बोलती है तो उसके पापा उसको और डरा देते हैं कि अगर तुम ऐसे बोलोगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ऐसे मत बोला करो। ठीक है, वो केयर वाले वे में बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोलती हो, लेकिन जिस तरह वो बोलते हैं उससे उस बच्ची को और ज़्यादा डर लगने लगता है। शी थॉट हिम टू बी अ जेंट साइज। मतलब वो अपने पापा को ऐसा सोचती है जैसे वो बहुत बड़े, एक तरह से दानव जैसा समझती है वो अपने पापा को। जब वो उसके बारे में सोचती है, अपने पापा के बारे में जब वो सोचती है तो उसको ऐसे किसी जेंट, कोई दानव जैसे हो, वैसा ख्याल आता है। ऑन संडेज ग्रैंडमा सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स बट केजिया फाउंड हर फादर laid down on the sofa to relax and mother busy in reading। मतलब उसके जो मम्मी पापा हैं उनके पास अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। उसकी जो ग्रैंड माँ है वो हर संडे को, जब उसके पापा घर पर होते हैं, वैसे तो वो काम पे चले जाते हैं सुबह, जब वो काम पर जाते हैं तो वो जो है उसको गुड बाय किस करके जाते हैं। तब तक केजिया इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनती है वो खुश हो जाती है कि अब पापा चले गए, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। तो वैसे ही जब संडे होता है तो वो घर पर होते हैं, उसकी दादी उनको भेजती है कि जाओ बात करो, जाके उनसे अच्छे से बैठो उनके पास, लेकिन वो कभी भी उनको फ्री नहीं पाती। उसके पापा वहाँ सो रहे होते हैं सोफे पे और मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती हुई ही मिलती हैं उसको। वहाँ सोफे पे बैठी रहती है, जब पापा जग जाएंगे तो मुझसे बात करेंगे, लेकिन जब उसके पापा जगते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि केजिया मुझे ऐसे मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूरे रंग का उल्लू मुझे देख रहा हो। तो यही सब चीज़ें उसके साथ होती हैं जिससे वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है और उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। आपको इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो आप कर लीजिए और नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। वन डे ग्रैंडमा सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। एक दिन जो उसकी ग्रैंडमा होती हैं वो उसको बताती हैं कि अगले हफ्ते ना तुम्हारे पापा का बर्थडे है। एक तरह से सजेशन देती हैं कि और तुम चाहो तो उनके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर सकती हो, कोई गिफ्ट बना सकती हो, उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकती हो जिससे वो खुश हो जाएं। तो वो बात बच्ची को समझ में आ रही थी कि हाँ चलो मैं अपने पापा को कोई गिफ्ट देती हूँ।
Kezia prepared a pin cushion with a beautiful yellow silk cloth. और जो केजिया है वो एक बहुत अच्छा सा पिन कुशन बनाती है अपने पापा के लिए, यानी कि कुशन जो होता है वो बनाती है येलो कलर का जो सिल्क का कपड़ा होता है उससे वो बनाती है और उसको 3 तरफ से सिल लेती है। अब एक तरफ खुला होता है ताकि उसमें वो कुछ भर सके। फॉर दैट शी नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, और उसको उसमें भरने के लिए कुछ चाहिए, चाहे रुई चाहे कतरन, कुछ तो उसको उसमें भरने के लिए चाहिए ही है। शी टुक सम पेपर from father's room and stored them up to stuff them in the pincushion. It was the father's important speech for the port authority. अब वो ढूंढ रही होती है घर में कहीं कतरन मिल जाए, कुछ रुई मिल जाए, उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो नीचे गार्डन में टहलने चली जाती हैं, तो वो टहलते टहलते अपने फादर के रूम में पहुंच जाती है और वहाँ बेड के पास जो मेज़ लगी होती है वहाँ पर कुछ पेपर रखे होते हैं। उसके हिसाब से तो वो नॉर्मल पेपर होते हैं, वो उनको उठा के ले आती है, उन्हें फाड़ के और उसमें भर देती है। लेकिन वो क्या होता है, वो उसके पापा की स्पीच होती है, ये जो उन्हें देनी होती है अगले दिन, वो स्पीच वहाँ रखी होती है और वो उस स्पीच को फाड़ कर पूरा और उसमें भर देती है अपनी कुशन में। तो चलिए आगे देखते हैं कि जैसे वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच थी तो उसके बाद क्या होता है। When Kezia was questioned, she admitted her act. और जब उससे केजिया से वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं, उसकी मदर जाके उससे पूछती है क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं जो वहाँ रखे हुए थे, तो वो ये बात एडमिट करती है कि हाँ वो पेपर मैंने ही उठाए थे और मैंने उनको फाड़ के उसमें भर दिया है। और वो चिल्लाने लगती हैं उसकी मदर कि तुमने ये क्या किया, और जाके सारी बात उसके पापा को बता देती हैं। फादर beat Kezia with a ruler and she cried bitterly. She clung to grandmother who consoled her. अब उसके पापा उसको नीचे बुलाते हैं, उसको पूछते हैं, वो वही बताती है जो उसने बताया कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया। उसके पापा कहते हैं जाओ जिस भी चीज़ को इसने बनाया है ना उसे नीचे लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ इसने क्या किया मेरे पेपर्स का। और ये वो उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसको डांटते हैं और उसके बाद उसको भेज देते हैं उसके रूम में कि जाओ तुम अपने रूम में जाओ। उसकी मदर से कहते हैं जाओ इसको जाके सुला दो, और वो चली जाती है। वो वहाँ जाके रोना स्टार्ट कर देती है, रोने लगती है, उसे भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्या करा। उसके बाद उसके पापा शाम के टाइम उसके रूम में जाते हैं एक रूलर अपने हाथ में लेके, यानी कि स्केल जो होती है रूलर, स्केल को लेके उसके कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं अपने हाथ आगे करो। वो डर रही होती है, बिस्तर में घुस जाती है, छुप जाती है कि नहीं मुझे मत मारो इस तरह से। लेकिन उसके पापा उसको ऑर्डर देते हैं कि नहीं तुम शांत बैठो, और उससे स्केल उसके हाथ में मार देते हैं। जबकि वो बोल रही होती है कि मैं गिफ्ट बनाने जा रही हूँ ये वो, लेकिन गुस्से में इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो उसके हाथ पे वो स्केल मार देते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लगती है, बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। फिर उसकी ग्रैंड माँ उसके पास जाती हैं, उनसे चिपक जाती है, वो रोती रहती है, कहने लगती है पापा बनाए क्यों हैं, इतना रोती है कुछ कहने को नहीं। उसके जो ग्रैंड मदर होती हैं वो उसको चुप कराती हैं, हिम्मत देती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने समझाया था तुम्हारे पापा को, अब वो तुमको नहीं डांटेंगे, और सारी बातें होती हैं। उसके बाद उसको सुला देती हैं और कहती हैं कि तुम सो जाओ, जब तुम कल उठोगी तो तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम सब भूल जाओगी। लेकिन वो बच्ची वो बात नहीं भूलती, उसको वो बात याद रह जाती है। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेज विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। After watching him, Kezia concludes that all fathers are not like hers. और शाम को गार्डन में जो उनके नेक्स्ट डोर नेबर, बिल्कुल ही बराबर वाले घर में जो लोग रहते हैं, मिस्टर मैकडोनल्ड नाम है उनका, वो हर शाम को अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेलने आते हैं। उनके 5 बच्चे हैं और वो उनके साथ खेलते हैं। उनके बच्चे उनके ऊपर पानी भी फेंकते हैं, हंसते भी हैं, तो वो उनके साथ खेलते हैं। और वो केजिया जो है वो सारा जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो सब कुछ अपने दीवार में एक होल सा होता है वहाँ से देखती है, और वो इस कंक्लूजन में पहुँचती है कि नहीं सारे फादर उसके फादर की तरह नहीं होते हैं। जैसे वो अपने फादर को बहुत बुरा समझती है, बहुत गुस्से वाला समझती है, तो उसको ये समझ में आता है कि नहीं सारे फादर ऐसे नहीं होते, सिर्फ मेरे फादर ऐसे हैं। One day her mother got admitted to the hospital. She was alone at home under care of the cook.
एक दिन अचानक से उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ग्रैंड मदर उसकी मदर को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, तो वो बच्ची घर पर अकेली होती है। तो जो कुक होती हैं उनसे वो कह कर जाती है कि तुम इसका ख्याल रखना, और वो उसको ले जाके उसके बिस्तर पर सुला देते हैं कि तुम सो जाओ तो तुम्हें डर वर नहीं लगेगा। खैर वो वहाँ तक चली जाती, पूरा दिन तो उसका अच्छा से गुजर जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहती है, उनके साथ सोती है, वो कभी अकेले नहीं रही होती है घर पे, इससे उसे डर लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। आपको इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसने जो है कुक ने उस बच्ची को सुला दिया था, तो अब वो बच्ची सो भी जाती है। उसके बाद क्या होता है, ओल्ड नाइटमेयर हॉन्टेड हर, अ बूचर विद अ नाइफ इन हिज हैंड, शी वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ इट। और जैसे ही वो सोती है उसके थोड़ी देर बाद ही वो चिल्लाती हुई उठ जाती है। एक पुराना सपना जो उसको अक्सर आता है कि एक बूचर है, यानी कि बूचर का मतलब होता है कसाई, मीट मैन, वो उसके सपने में आता है एक बड़ी सी नाइफ लेके, उसकी तरफ वो बढ़ रहा होता है, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती है और वो उठ के बैठ जाती है, चिल्लाने लगती है। आमतौर पर तो उसकी दादी उसके साथ सोती हैं, उसकी जो ग्रैंड माँ है, तो वो उसे संभाल लेती हैं, प्यार करके दोबारा से सुला देती हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ तो उसकी ग्रैंड माँ इस टाइम होती नहीं है, इसलिए वो डर के उठ जाती है, और जो कुक होती है वो उनको चुप करा देती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम ऐसे चिल्लाओ नहीं, वरना जो तुम्हारे पापा हैं वो बेचारे जग जाएंगे, उठ जाएंगे। और वो उसके सॉक्स भी उतार देती है कि अब तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ जाएगी आराम से। और वो दोबारा से सोती है और फिर उसके साथ यही होता है, और वो चिल्लाती हुई उठ जाती है। और जब वो उठती है तो वो अपने पापा को अपने पास बैठा हुआ देखती है कि उसके पापा हाथ में एक कैंडल लिए हैं और उसके पास बैठे हुए हैं, उसे देख रहे हैं। उससे पूछते हैं क्या हुआ, कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, तो अपनी बात बताती है। वो बहुत हकलाने लगती है, उनको देख के वो ऐसे ही डर जाती है और ज़्यादा, तो वो हकलाना शुरू कर देती है कि एक बूचर, ग्रैंड माँ, मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है, वो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर देती है। उसके पापा क्या करते हैं, फादर केम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरीड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं, उसे शांत कराते हैं और उसे अपने रूम में लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ अकेले सो रही होती है, वो डर रही होती है, इतनी छोटी सी बच्ची होती है, तो वो उसको उठा के अपने रूम में ले जाते हैं, अपने पास सुला देते हैं कि तुम यहाँ सो जाओ, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। शी रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो बैड, बट ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। दैट नाइट शी फेल्ट हर फादर हैड अ बिग हार्ट। और क्या होता है, वो उसको अपने पास ले जाके सुला देते हैं, वो उनके बिल्कुल दिल के पास सो रही होती है, उस बच्ची को उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही होती हैं। उस दिन वो पहली बार अपने पापा को प्यार करते हुए देखती है कि वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, तो उसको समझ में आता है कि नहीं, उस दिन उसको पहली बार ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, ये इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं इनके बारे में सोच रही हूँ, ये इतने बुरे नहीं हैं। पर वो इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में कि वो, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाए मेरी तरफ। और उस दिन उस बच्ची को ये समझ में आता है कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं वो इतने ज़्यादा बिजी नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो अपनी लाइफ में, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है। और उस दिन उसको समझ में आता है कि मेरे पापा के पास एक बहुत बड़ा दिल है, और ये स्टोरी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने अभी तक गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।